फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल माय डियर इंडियंस। जी हाँ, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई थिंक आप सभी लोग बहुत खुश होंगे, हैप्पी होंगे, एक्साइटेड होंगे और बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे अपनी लाइफ को एमवे के साथ। जी हाँ, तो आज जो टॉपिक को कवर करने वाला हूँ, टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ एमवे न्यूट्रोलाइट के जो हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं वो क्योर करेंगे आपकी इस प्रॉब्लम को। कौन सी प्रॉब्लम को? जो आपकी एसिड की है, यानी कि एसिडिटी की है, एल्कलिनिटी की है, एसिड रिफ्लक्स की है, उसको कैसे क्योर करें। क्या हो सकते हैं उसके पीछे सप्लीमेंट्स, किस किस तरह के सप्लीमेंट्स उसको क्योर कर सकते हैं एमवे न्यूट्रोलाइट के अंदर के बेसिकली फूड प्रॉपर्टी का सप्लीमेंट है वो। अब होता कहां से? ऑब्वियसली बात है, जहां पर फूड चर्न हो रहा है हमारा। फूड चर्न कहां पर हो रहा है? ऑब्वियसली बात है स्टमक एरिया में, जहां पर पहला ब्रेकडाउन नहीं सेकंड ब्रेकडाउन हो रहा है। पहला ब्रेकडाउन कहां हो रहा है हमारे पास? सलाइवरी एंजाइम से, राइट। तो सलाइवरी एंजाइम्स के हमारे पास पहला ब्रेकडाउन कर रहे हैं उस एंजाइम्स के थ्रू जो फूड को ब्रेक करते रहेंगे, सलाइवा के थ्रू भी, टंग एरिया के रिस्पेक्ट में भी, और जब अंदर जाएगा इसोफेगस तक, वहां तक जाते जाते पूरा कहां तक? फूड पाइप से, यानी कि इसको इसोफेगस बोलते हैं, और अंदर जो हमारे पास क्या है? स्टमक एरिया, वहां तक गया। अब जो हमारा टंग एरिया यानी कि जहां सलाइवरी एंजाइम्स से ब्रेक डाउन होता है फूड, और जो हमारा स्टमक एरिया है उसके बीच क्या है? फूड पाइप का पूरा क्या है? एक पूरा बैरियर है, यानी कि एक पाइपिंग एरिया है, राइट। वहां तक क्या होता है कि जो स्टमक का एरिया है वहां पर से क्या होता है? एसिड और एलिनिटी का इम्बैलेंसमेंट होना स्टार्ट होता है। और वो कैसे होता है हमारे पास? ऑब्वियसली बात है, नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है टॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी, ठीक है ना। आपका जो टॉक्सिफिकेशन पार्ट है, यानी कि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं हो पा रही है, टॉक्सिफाई हो रही है 24 घंटे रूटीनल पैटर्न में। किस हिसाब से हो रही है? आप कुछ ना कुछ 3 टाइप के फूड 24 घंटे कहना के ले रहे हो, या फिर अगर नहीं भी ले रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ फूड आप लेने पे लगे हुए हो, इंटेक कर रहे हो, डेली इंटेक कर रहे हो, लेकिन आपको डिटॉक्सिफाई नहीं कर पा अपनी बॉडी को, जिसकी वजह से टॉक्सिफिकेशन बढ़ने पे लगी हुई है। नंबर 1 बीवरेजेस फूड्स, नंबर 2 जंक फूड, और नंबर 3 प्रोसेस फूड। अगर आपने लिया है तो, और अगर आपने नहीं भी लिया है तो, और कुछ और टाइप के फूड्स खा रहे हो जिसमें न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, डेफिसिट है, जो न्यूट्रिशन डेफिसिट पहले से हो रखे हैं, अगर उस टाइप के फूड खा रहे हो तो आपकी जो एसिडिटी और एल्कलिनिटी हमारे पास है, या एसिड रिफ्लक्सिंग जो नेचर हमारे पास बॉडी में बनेगा, स्टमक एरिया से लेकर आपके पूरे के पूरे सलाइवरी एंजाइम्स पार्ट तक, टंग एरिया तक, जहां से टेस्ट बर्ड, स्मेलिंग बर्ड सब एक साथ क्या काम कर रहे होते हैं, राइट, वहां तक बनेगा। तो वहां पर एक एसिड केमिकल रिएक्शन वहां पर इन्वॉल्व होगा। अब वो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व टॉक्सिफिकेशन के बेसिस पर होता है। बेसिकली जो नंबर से इंपॉर्टेंट प्रायोरिटाइज फैक्टर है वो यही है कि टॉक्सिफिकेशन के बेसिस पर होगा। अब वो टॉक्सिफिकेशन केमिकल रिएजेंट्स क्रिएट करता है आपके स्टमक के अंदर, जहां पर पहले से रिएजेंट्स हैं, बने हुए हैं एसिडिक बेसिक नेचर के अकॉर्डिंग, एल्कलिनिटी के अकॉर्डिंग, पहले से जो बैलेंस हो रखे हैं, वहां पर केमिकल रिएक्शन आपको होता है। उसके हिसाब से जो आपके केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं टॉक्सिफिकेशन होने के बाद, और एक केमिकल सर्टेन रिएजेंट यानी कि जो केमिस्ट्री हमारी बॉडी की है, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन वहां पर हो रही हैं, उसकी वजह से वहां पर क्या होता है? इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेटोरी फॉर्म में, ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटोरी फॉर्म में नहीं, इन्फ्लेमेटरी फॉर्म में इन्फ्लेमेशन, जलन बढ़ती है। उस जलन के कारण क्या होता है? रिएक्शंस हो रहे हैं, रिएक्शन के बेसिस पे तो जलन हो रही है, तभी जाके तो एसिडिटी और एल्कलिनिटी के बेसिस पे इम्बैलेंसमेंट हो रहा है आपका, ठीक है। तो सबसे पहला कारण वो है टॉक्सिफिकेशन, बॉडी का डिटॉक्सिफाई ना हो पाना। और नंबर 3 अगर मैं बात करूं तो वो क्या है? डेली इंटेक ऑफ वाटर आपका जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या है? लो है, डिग्रेड फॉर्म है, डिकेड मोड में 24 घंटे। आपका जो पानी का मोड है वो है ही नहीं, पानी आप बहुत कम पीते हो। आपका शेड्यूल इतना हेक्टिक हो रखा है कि आप 24 घंटे में से 1 घंटे ढंग से पानी नहीं पी पाते हो, समझ रहे हो। जब पानी नहीं पी पाओगे तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा? सिंपल सी बात है, एसिडिटी रिफ्लक्सिंग मोड आपका ऑब्वियसली आएगा। नंबर 4 की अगर बात करो तो वो क्या है? आप ब्लेंडिंग नहीं कर रहे हो अपनी बॉडी की, जूसिंग नहीं कर रहे हो, शेकिंग नहीं कर रहे हो, जो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी किसकी? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के रिस्पेक्ट में जो चाहिए, राइट। वेजिटेबल स्टॉक सूप, जो आपका वेजिटेबल स्टॉक सूप आपका होता है बेसिकली, तो वेजिटेबल स्टॉकिंग में आप कर नहीं पा रहे अपने सूपी फॉर्म में, आपकी बॉडी को नहीं जा रहा है वो, ठीक है। तो जूसिंग, ब्लेंडिंग, शेकिंग, वेजिटेबल स्टॉक हो गया आपका बेसिकली, वो भी आप नहीं दे रहे हो ताकि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो सके, यानी कि एक्सक्रीशन ऑफ ऑल द नेगेटिव केमिकल रिएक्शन फॉर योर बॉडी जो निकले आपके, वो नहीं हो पा रहे आपके। तो ये कुछ कारण हमारे पास हैं बेसिक, जिसकी वजह से एसिडिटी रिफ्लक्सिटी आपकी बॉडी के अंदर आती है। एसिडिटी एल्कलिनिटी का इम्बैलेंसमेंट मूड आपके पास 24 घंटे रहता है कहीं ना कहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर ये बात करूं तो वो क्या है आपकी बॉडी में, कि आपकी बॉडी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, इसका नाम है फाइबर, सॉल्युबल फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर। उन दोनों का क्या है? इम्बैलेंसमेंट है, बैलेंसमेंट है ही नहीं। डिटॉक्सिफाई करने के लिए आपको चीजें करनी पड़ेंगी, और सबसे बड़ा पॉइंट ये कि एक्सरसाइज भी करो, ठीक है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करो, फिजिकल एक्टिविटी करो, जिम वर्कआउट करो, ठीक है, कुछ ना कुछ करते रहो। वो सबसे बड़ी बात है, एक्सरसाइज करो, वॉकिंग, जॉगिंग, स्प्रिंटिंग, रनिंग, बहुत सी चीजें हैं, राइट, वो भी करो कहीं ना कहीं, उसको ऐड ऑन करो अपनी लाइफ में, ताकि आपकी बॉडी के अंदर रिप्लेनिशमेंट आए, ठीक है ना, डिजनरेट ना हो बॉडी, डिसफंक्शनिंग ना करे आपके स्टमक एरिया के अंदर। तो उसकी वजह से भी क्या होता है? एसिडिटी रिफ्लक्सिटी आपकी बॉडी के अंदर आती है,
ठीक है, और एल्कलिनिटी और एसिडिटी का इम्बैलेंसमेंट होता है, एसिडिक और बेसिक नेचर का वहाँ पर इम्बैलेंसमेंट होता है आपके स्टमक एरिया के अंदर जब फूड चर्न हो रहा होता है, राइट। अब सबसे बड़ी बात ये कि इसको सही कैसे करें, क्योर कैसे करें, कौन कौन सप्लीमेंटेशन है इसके बेसिस पे हम क्योर कर सकते हैं परमानेंटली, नॉट टेम्पररी बेसिस पे, क्योंकि टेम्पररी बेसिस पे कौन सही करता है, सप्रेशन कौन लाता है, कंप्रेशन कौन लाता है, ऑब्वियसली बात है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, जितनी बार फार्मास्यूटिकल ड्रग्स लोगे उसके बेसिस में वापस होता है। लेकिन अगर क्योरिटी करना चाहते हो आप तो न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर आपको आना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपके हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, इसको फूड प्रॉपर्टी हेल्थ सप्लीमेंट कहते हैं, जो ऑर्गेनिसिटी फॉर्म में वापस आते हैं और वो एमवेब आपको देती है। तो यहां पर आप कौन कौन से सप्लीमेंट ऐड कर सकते हो जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट, नंबर 1 की बात करूं तो वह न्यूट्रीलाइट का डेली मल्टी विटामिन और मिनरल्स के बेसिस पे भी आपको क्या होता है, इम्बैलेंसमेंट होता है, शेकी मूवमेंट्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, उस पूरे के पूरे केमिकल रिएक्शन जो इन्वॉल्व होता है आपके स्टमक एरिया के अंदर, जहां पर फूड चर्न हो रहा होता है वहां पर बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है और वहीं से इन्फ्लेमेशन ज्यादा बनती है आपकी, ठीक है। और वहीं से ऐसे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है आपके फूड के साथ और उस एसिडिक और बेसिक केमिस्ट्री के साथ, जहां पर वो केमिस्ट्री बन रही होती है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, वहां से रिफ्लेक्शन जब आता है ऊपर आता है, तब जाकर आपको लगता है कि यार ये जलन, ऐसी जलन क्यों मच रही है, मेरा जी में क्यों जला रहा है, ठीक है, ये अजीब सा मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, ये अजीब सा क्या बिटर टेस्ट है, सोर टेस्ट है, ओडर टेस्ट है, राइट। तो वहां पर होता है हमारा बेसिकली, तो वो उसी के बेसिस पे होता है, समझ रहे हो। तो ये एसिड रिफ्लक्स हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर, तो उसके बेसिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, विटामिन एंड मिनरल्स को बैलेंस करना प्लस फाइटोन्यूट्रिएंट के साथ भी उसको बैलेंस करना, ठीक है। तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके न्यूट्रीलाइट डेली मल्टीविटामिन आपको लेना ही पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 आपको चाहिए वो है ओमेगा 3, सैल्मन ओमेगा 3 न्यूट्रीलाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले बताया इसके बारे में कि ओमेगा 3 सैल्मन ओमेगा 3 न्यूट्रीलाइट का जो है बहुत सारे फंक्शन कंट्रोल करता है, हार्मोन के बेसिस पे भी आगे प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल, डिप्रेशन लेवल, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लेवल, ठीक है ना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की फॉर्म में भी, जो अंदर से आपके हार्मोनल चेंजेस आपके बॉडी के अंदर होते हैं, तो उस हार्मोनल चेंजेस के बेसिस पे भी आपके केमिकल रिएक्शन वहां पर इन्वॉल्व हो रहते हैं और वे नेगेटिव इंपैक्ट फैक्टर वहां पड़ रहा होता है, यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रिकल सिग्नल चार्ज वहां पर जा रहा होता है, उसके बेसिस पे भी वहां पर क्या होता है, एसिडिटी रिफ्लक्सिटी वहां पर आ जाती है। और एसिडिटी और बेसिक का नेचर जो होता है वो क्या होता है, कंबाइंड टुगेदर होकर एक अलग ही केमिकल रिएक्शन वहां पर इन्वॉल्व कर रहा होता है आपके पेट के अंदर, स्पेशली पेट और इंटेस्टाइनल एरिया के अंदर, जिसकी वजह से वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा आपकी बॉडी के अंदर, राइट। तो सेकंड क्या है वापस सैल्मन ओमेगा 3, ये बहुत ज्यादा क्योर करेगा, इसको दोनों को लो आप। नंबर 3 क्या है, न्यूट्रीलाइट का ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, वो भी आप लेने पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। नंबर 4 की मैं बात करूं तो वो है आपके पास न्यूट्रीलाइट का AVH, दैट इज आंवला की, हरिता की, विविता की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मजाक मत लेना मेरी बात को, सीरियसली बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना है तो खाओ, नहीं खाना मत खाओ, वो आप पे चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं मुझे, मैं आपको सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन दूंगा जो बिल्कुल ही गैदर्ड इन्फॉर्मेशन है, जो बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में, समझ रहे हो, वो दे रहा हूं मैं आपको। अगर आपको नहीं चाहिए मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको बोल रहा हूं आंवला की, हरिता की, विविता की बहुत इंपॉर्टेंट है, डालनी ही पड़ेगी आपको। नंबर 5 की बात करूं तो वह न्यूट्रीलाइट का फाइबर, जैसे मैंने फाइबर की बात करी, बहुत इंपॉर्टेंट, परमानेंट क्योर करना है तो, ठीक है। न्यूट्रीलाइट का फाइबर, सॉल्युबल फाइबर बेसिकली है वो, इनसॉल्युबल फाइबर आपको बेसिकली मिल जाता है खाने से मैक्सिमम फॉर्म में, बट सॉल्युबल फाइबर बहुत कम मिल पाता है, मिलता उससे भी है खाने से भी, ठीक है, न्यूट्रिशन उसमें भी होता है फाइबर का, बट क्या है, लुब्रिकेटिव फॉर्म आपके पूरे के पूरे बॉडी के अंदर जो पेट से लेकर इंटेस्टाइनल एरिया है उसको क्लींजिंग मोड में लाना है, टोनिंग मोड में लाना है, टोन रखना है, क्लींजिंग फॉर्म में रखना है, ठीक है ना, प्यूरिफिकेशन फॉर्म में रखना है, तो अल्टीमेटली आपको लेना ही पड़ेगा न्यूट्रीलाइट का फाइबर। बहुत सारे फायदे हैं उसके, सभी सप्लीमेंट के अपने इंडिविजुअल सप्लीमेंट्स के बहुत सारे फायदे हैं, बट जो बता रहा हूं मैं आपको, इसके बहुत इंपॉर्टेंट फायदे हैं न्यूट्रीलाइट का फाइबर। नंबर 6 की बात करूं तो वो है नेचुरल बी विद ईस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेचुरल बी विद ईस्ट। नंबर 7 की अगर बात करूं तो वो है न्यूट्रीलाइट का मिल्क थिसल प्लस, जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट लीवर के लिए, लीवर फंक्शनिंग के बेसिस पे भी आपकी बहुत सारी केमिकल रिएक्टिव रीएजेंट्स और नेगेटिव इंपल्स फैक्टर डाल दी होती है वहां पर आपके स्टमक एरिया पे, जिसके वजह से भी आपका एसिडिटी रिफ्लक्सिटी आती है, मोड एक्टिवेट होता है, एक नेगेटिव केमिकल रिएक्शन इंपैक्ट फैक्टर बनता है आपके स्टमक के अंदर, टॉक्सिफिकेशन मोड में जो आपकी बॉडी होती है, तो उसके बेसिस पे भी क्या होता है वहां पर आपको मिल्क थिसल प्लस चाहिए होता है आपके लीवर फंक्शनिंग के बेसिस पे भी, ताकि आपके प्रॉपर तरीके से रिफ्लक्सिंग मोड है वो ड्रॉप डाउन हो जाए पूरा का पूरा, और लीवर अच्छे तरीके से क्या करे, जूसेस अच्छे से सीक्रेट कर रहे हैं, जो सिक्रेशन जूसेस हमारे पास होते हैं, HCl हमारे पास हो गया, गैस्ट्रिन हो गया, पेप्सिन हो गया, लाइपेस हो गया, ट्राइपेस हो गया, एक्स्ट्रा अदर एंजाइम्स हो गए हमारे पास बॉडी को जो ब्रेक डाउन करता है फूड को, उसके बेसिस में वो बहुत इंपॉर्टेंट है मिल्क थिसल प्लस, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर मैं लास्ट की कुछ बात करूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है, उसको बोलते हैं न्यूट्रीलाइट का कॉन्सेंट्रेट एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कॉन्सेंट्रेट एंड फ्रूट वेजिटेबल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी आपको डालना पड़ेगा।
ठीक है। तो ये कुछ सप्लीमेंट्स के बेसिस पे आप अपने को केयर कर सकते हो। वैसे सारे सप्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप न्यूट्रीलाइट के ट्रेडिशनल हर्ब्स जो आ रखे हैं वो भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हो एक्स्ट्रा और। लेकिन ये कुछ गिने चुने 7 से 8 हैं जो बेसिकली आपकी मदद करेंगे पूरे के पूरे अपने रिफ्लक्सिटी को कम करने में। ठीक है, रिफ्लक्सिटी को कम करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसिडिटी को कम करना है तो इन सप्लीमेंट को आपको उतारना ही पड़ेगा लाइफ में, चाहे कुछ भी हो जाए। यही आपको परमानेंटली क्योर देंगे, अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप फार्मास्यूटिकल ड्रग में रहोगे तो कोई फायदा नहीं है। समझ पा रही बात? इसलिए आप इन सप्लीमेंट को उतारो और थोड़ा लाइफस्टाइल को भी चेंज करो। ठीक है, वॉकिंग, जॉगिंग, स्प्रिंटिंग, रनिंग, एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स मोड, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, ये सब करते रहो ताकि थोड़ा थोड़ा करके आपकी बॉडी के अंदर एक रिप्लेनिशमेंट आए, रीजनरेशन आए, री एनर्जाइज हो बॉडी। ठीक है ना। और सडनली हर सटल मोड में, हर सटल इंप्रेसिव मोड में, हर सटल टाइम पीरियड के बाद एक आपकी बॉडी हमेशा 24 घंटे क्या रहे, एक एनर्जी लेवल को सस्टेन कर रहे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक साथ आऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, देखते रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। गुड बाय, थैंक यू।